बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा केस इलेक्शन कमीशन के सामने लगा हुआ था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस था, जिसमें इलेक्शन कमीशन को हमने अपने तीसरे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन के डॉक्यूमेंटेशन 8 मार्च को फाइल किए थे। आज तक उस पर कोई ऑर्डर नहीं हुआ। आज हियरिंग हुई है इलेक्शन कमीशन के सामने, एप्लीकेशन इंटरटेन करके नोटिफिकेशन कर दिया था। उसके साथ जो हमारे 41 MNAs है उसका नोटिफिकेशन पेंडिंग था। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से ये हिदायत मांगी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में आप हमें गाइडेंस दे दें। आज हमने इलेक्शन कमीशन को ये इस्तदा की है कि आपने ख़ुद जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल की है और आपने ख़ुद गाइडेंस मांगी है, तो ऐसे सरकमस्टांसेस में फिर डिसाइड करना मुनासिब नहीं है। आप पहले सुप्रीम कोर्ट के चेंबर में जो केस लगना है उसका पहले आप फ़ैसला होने दें, उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन पे फ़ैसला कर लें। उसकी एक रीज़न ये है कि इस मरतबा जिस तरीके से लास्ट टाइम इलेक्शन कमीशन ने हमें क्वेश्चंस भेजे थे, वो सारे क्वेश्चंस इंट्रा पार्टीज इलेक्शन को डिस्प्यूट करके किए गए थे। उसमें ये पॉइंट उठाया गया था कमीशन की तरफ से और जो मुखालिफिन ने एप्लीकेशन दी थी उनकी तरफ से कि इलेक्शन हुए नहीं है। इस मरतबा कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने हमें, इलेक्शन कमीशन ने हमें एड्रेस नहीं किया कि या हमारे इलेक्शन नहीं हुए या अपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं हुए या किसी को उस पर एतराज़ है। जो क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया वो एक लीगल क्वेश्चन था और जो लीगल क्वेश्चन का हमने जवाब दिया है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। वो सारे क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने खुद हल कर दिए थे। आज इलेक्शन कमीशन ने उसके तनाजुर में केस एडजन कर लिया 18 सितंबर तक के इंतज़ार करते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए उस ऑर्डर पे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला प्रोसीड करेंगे। ज्यूरिसडिक्शन को हमने चैलेंज किया है कि चूँकि आपने क्वेश्चंस उठाया भी नहीं है और इसमें क्वेश्चंस है भी नहीं है इलेक्शन ना होने का, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले के तनाजुर में जो 13 जनवरी को हुआ था उसमें यह था कि इलेक्शन कमीशन इरेगुलरिटीज़ इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन नहीं देखेगी, बल्कि अगर इलेक्शन ना हुए हो फिर इलेक्शन कमीशन देखेगी। इसलिए हमने कमीशन को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब हमें रिकग्नाइज़ किया एज अ पॉलिटिकल पार्टी, लिहाजा आप उसी को एक्सेप्ट कर ले और हमारे इलेक्शन चूँकि हुए इसलिए नो इलेक्शन का केस नहीं, आपका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने उनकी जो एप्लीकेशन है उसके लिए रखा है। इंशाअल्लाह ताला हमारा उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के वो हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद हम रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन से ये करेंगे कि जहाँ तक हमारे जो रिटर्न कैंडिडेट का क्वेश्चन है उसका नोटिफिकेशन बहरहाल इशू होना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आपने अपने वकील को तब्दील किया है सर? इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो सरकार ने आजाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यहाँ पर पार्टी वाबस्तगी के कागजात जमा करवाएं, तो आपने कितने जमा करवाए? देखिए, जो हमारे MNAs का जहाँ तक ताल्लुक है, हमने 40 MNA साहिबान के कन्फर्मेशन फाइल की और उन सब की अपनी स्टेटमेंटें आप फाइल की है। हमने 107 MPA पंजाब से उनकी स्टेटमेंट फाइल की है। हमने 91 MPA KPK से भी फाइल की है। हमने 9 MPA सिंध से भी फाइल की है। तो इसलिए जो लोग ये कहते थे PTI में कभी फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, कुछ होगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे MNAs और सारे MPAs ने सबने स्टेटमेंट फाइल की है। उस स्टेटमेंट की कन्फर्मेशन में करके भेज चुका हूँ, PTI भेज चुकी है। हमने यही कहा है कि ये हमारे कैंडिडेट थे, इनको सर्टिफिकेट जो पार्टी का टिकट है वो भी इनको मैंने इसी तरह इशू किया था जिस तरीके से 39 को इशू किया गया था। आज मैंने कमीशन को यही भी कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने वही सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जो मैंने एज ए चेयरमैन साइन किया था और ये भी वही थे जो मैंने एज ए चेयरमैन साइन किए थे। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि जैसे केस की समाअत 18 तक गई है, तो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात भी दी हुए जमाती बुनियादी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उससे मुतल्लिक क्या स्ट्रेटजी? और दूसरा सवाल ये कि आपका इलेक्शन भी बिला मुकाबला हुआ है, अहमद वली खान का इलेक्शन भी बिला मुकाबला हुआ है, नवाज शरीफ साहब का इलेक्शन भी बिला मुकाबला हुआ है। 2 लोग नोटिफाई हो जाते और आपको नोटिफिकेशन जब इलेक्शन कमीशन रोकता है, इस पर क्या करें? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने बड़े अरसा के साथ हमें डिस्क्रिमिनेट किया हुआ और मैं पहले हम कहते चले आ रहे हैं कि देखिए 175 पॉलिटिकल पार्टीज है, किसी एक का भी इलेक्शन क्वेश्चन नहीं हुआ था जिस तनाजुर में हमारा देखा गया। और हमने
बेहतरीन तरीके से इलेक्शन किया। इस इलेक्शन के लिए हमने 1365 पेज के डॉक्यूमेंटेशन फाइल किए। हमारे पास डिजिटल मीडिया मौजूद है, वो सारा उसकी वीडियो और उसके ऑडियो सब कुछ मौजूद है, वो भी हम कमीशन को दिखाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेट तो हम होते चले आ रहे हैं और फॉर रीज़न जो लोगों ने देखा है। लेकिन देखो, जहाँ तक अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, वो खान साहब की लीडरशिप में मुतहद है। वो पार्टी अब खान साहब का बयानिया है। लोगों ने 8 फरवरी को मैंने ये नहीं देखा कि जी किसके पास चमटा है, किसके पास बैंगन है, किसके पास छैनक है, क्या क्या निशान है। लोगों ने देखा ये खान का कैंडिडेट है, निशान पॉइंट किए और खान साहब को के वोट पे चले गए कि ये कैंडिडेट है। इसलिए अभी जब लोकल इलेक्शन होंगे, जिसका भी कैंडिडेट होगा, खान साहब जब कहेंगे कि ये हमारी लिस्ट है और हम उसको इशू करेंगे कि ये हमारे कैंडिडेट है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने वकील बदला है, तो सर क्या समझते हैं, कोई इस केस पे असर नहीं पड़ेगा? नहीं, देखो, जहाँ तक के ताल्लुक है, हमने कोई वकील नहीं बदला है। उज़ैर भंडारी साहब हमारे पहले से वकील थे, हमारी लीगल टीम का हिस्सा है। अली ज़फ़र साहब हमारे पहले भी वकील थे, अभी भी वकील है। हमारा हामिद खान साहब भी वकील है। तो वकील कौन आकर के करता है? उज़ैर साहब इस मैटर को पहले दे चुके थे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन के स्टेज पे, उसने तैयार किया हुआ था, उसके पास सारी फाइलें अपने कुछ मौजूद थी, उसने असिस्ट किया था, इसलिए उसके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट था आना, तो उसने अच्छा, कहा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक कहना